समझ नहीं पाया है। बिल्कुल सर, समझ नहीं मिला सर। हेलो। अरे समझ नहीं मिला जानने को सर। तो आप बताएं, आप क्या करते हैं, क्या है? सर मैं अकाउंटिंग नौकरी करता हूँ, अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट। अकाउंटेंट जॉब। हाँ हाँ। जी जी। और ओके। उसके बाद राइटिंग भी करता हूँ, आर्टिस्ट हूँ। ओके। जी। और राशि चिन्ह के साथ काम करता हूँ। ओके। जी। तो फिर काम के साथ ये आपने राजेश यादव और इसका कैसा, क्या आपका रिलेशनशिप है? वो मेरा पुराना फ्रेंड है सर। 10 साल पुराना फ्रेंड, 15 साल पुराना फ्रेंड है वो। ओके। उसकी कैपेबिलिटीज कितनी है? बहुत अच्छी सर, आपके सारे उसके ये बनाएगा वो। आपकी अच्छा। जो भी रिक्वायरमेंट है फुलफिल करेगा वो। अच्छा। ठीक है। ठीक है। ठीक काफी है। टैलेंटेड लड़का है। हैं? बहुत टैलेंटेड लड़का है। टैलेंटेड लड़का है। ओके। ओके। क्योंकि इसको ये बहुत जिम्मेवारी से पूरा करना होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने बताया, हाँ, वो काफी एक्साइटेड है साथ काम करने को। क्या हुआ? अरे काफी एक्साइटेड है साथ काम करने में। देखो, इससे देश बदल सकता है। जी जी, बिल्कुल सर बिल्कुल। क्योंकि वही करना है। ये छोटी बात है ही नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और जी जी। देखो अनिल, हम लोग जो भी वर्धा में कर रहे थे, हम्म। इस तरीके से कुछ नहीं हो सकता है। सर कुछ हो तो खाली पता है क्या किया समझ नहीं आएगा। लोगों को बुला लिया तो अपनी भी बातें कर रहे हैं। नहीं, कोई किसी इसमें इसमें देखो, हमें फिर से ग्राम स्वराज स्थापित करना होगा। और जी उसके जी। लिए एबीसीडी अलग तरीके से बुनना पड़ेगी। जो करेक्ट करेक्ट। गांव के जो रिसोर्सेस हैं उन्हें एक जगह हमें इकट्ठा करना होगा। राइट। हम्म। उनको चलाने के लिए मैन पावर आदि को ट्रेन करना पड़ेगा। उनको रिपेयर करने के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। जो मशीनरी है जिसकी कमी है, बड़े किसानों के माध्यम से या उनके रिसोर्सेस को पूल करके वो मशीनरी हमें खरीदवाना पड़ेगी। करेक्ट सर। राइट। और फिर जो है हमें आगे चल के रूरल इंडस्ट्रीज भी वहां अपने रिसोर्सेस से लगाना पड़ेंगी। यदि हम भारत सरकार पर जाएंगे तो भ्रष्टाचार से लेके हर चीज जो है वो इतना तंत्र में बैठा हुआ है कि हमारा किसान कर्ज में दबेगा। तो बिना कर्ज में दबे हमें ये व्यवस्था लाना पड़ेगी। हमें जो ठीक। है गांव के ही लोग किसानों का, अभी एक तो अपन को सेस्मिक स्टडी करके अंडरग्राउंड वाटर्स की जो लाइंस हैं वो कहाँ जा रही हैं उनको लोकेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। उसके हिसाब से उसके ऊपर हमें 10 फीट गहरी खाई खोदना होगी। और गांव के ही लोगों से हमें टाइल्स मैन बनवाना पावर करना पड़ेगा। टाइल्स बनवाना होंगी जिसमें छेद होना चाहिए। जी क्योंकि जी। ये नहर जो है पानी को अंदर ले जाने के लिए बनाई जा रही है। और इसमें दोनों तरफ हमें औषधि से लेके, फल से लेके, और गायों के लिए न्यूट्रिशियस फॉडर से लेके हर चीज जो है वहां पर दोनों किनारों पर उगाना पड़ेगी। फिर हमें जो उसकी हॉरिजेंटल ब्रांचेज हैं उन्हें कट करके पेड़ को ऊपर जाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। जब हम ओके। पेड़ को ऊपर जाने के लिए मजबूर करेंगे तो उसका वजन संभालने के लिए जड़ें अंदर जाने के लिए मजबूर होंगी। और करेक्ट। ये पेड़ की जड़ें जो है पानी को अंदर ले जाने में मदद करेंगी। हमारी नहर के नीचे यदि कोई ऐसा स्ट्रेटा आता है जिसमें मैग्मा है, जिससे पानी का पेनिट्रेशन संभव नहीं है, तो वहां हमें ड्रिलिंग करके पानी को अंदर ले जाना होगा। हमें पानी के जितने भी रिसोर्सेस हैं, चाहे वो तालाब हों, कुएं हों, ट्यूबवेल हों, उसे हमें अपनी इस वाटर लाइन से जोड़कर अधिक से अधिक पानी को अंडरग्राउंड पहुंचाना होगा। जी।
इसी वाटर बॉडी के किनारे पे हमें एक कॉरिडोर गायों के लिए बनाना होगी, ठीक। और जहां पर सभी जो है अंडरग्राउंड वाटर्स के जुड़ाव हो रहा है उस जगह पर हमें कई गौशालाएं सर्कुलर शेप में बनाना होगी, राइट। इन जी। गौशालाओं की जो नीचे जो जमीन होगी उसको वो स्पेशल मटेरियल से बनाई जाएंगी, जिसमें छेद होगा, और उसके नीचे जो है ऐसी ब्रुशिंग और सफाई की व्यवस्था होगी कि गोबर से लेके मूत्र जो है उसे एक जी। जगह इकट्ठा करके हम जो है जीवामृत, घन अमृत आदि बहुत सारी चीजों को बना पाएंगे। हमें जो है गायों की को नहाने के लिए जो मशीनों, जो अपना आदमियों के लिए बाथरूम में जो आज के वो लगे रहते हैं, ऐसे ही ढेर सारे नोजल्स के साथ पूरी गाय की अच्छे ढंग से नहलाई हो, उसकी मसाजिंग करने के लिए ब्रशेस हों, फिर उसको सजाकर उसकी पूजा करने की व्यवस्था हो। गायें हाँ एक बिल्कुल। जगह पर रहने की बजाय अपनी कॉरिडोर में घूमेंगी और जगह जगह पर उनके खाने की व्यवस्था होगी। जी। हमारे जो है इन जो गाय की कॉरिडोर हैं इसमें ध्वनि यंत्र लगे होंगे, जिसमें सुमधुर संगीत, वेदों के मंत्र और कृष्ण भगवान की जो सुरीली बांसुरी गुंजित हो। तो अब आप ये सोचिए, जब जी। गायों का जो है ना ये वो रहेगा, तो इन गायों का जो दूध, जो देसी गाय है अल्फा 2 वैरायटी का है, और वो जी। जो है ग्रीन फॉडर खाएंगी, उसमें औषधियां भी खाएंगी, तो उनका जी। दूध जो है अल्फा 2 वैरायटी का और औषधि कारक भी हो जाएगा। करेक्ट है। तो हम पूरी डायनामिक्स को बदल पाएंगे। हमें जी। पूरी तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को खत्म करना होगा। हमें मिट्टी के अंदर जो 18 तरीके के जीवाणु हैं उन्हें पुनर्स्थापित करना होगा। हमें केंचुओं को पुनर् जो है ना वहां स्थापित करना होगा। तो हमें जो है इन सब चीजों पे यदि काम नहीं करेंगे छोटा मोटा, अब ये बताइए, जो बेचारे पार्लेकर, सुभाष पार्लेकर जी हैं, वो केवल एक बात को कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यदि 3-4 चीजें एक साथ की जाएंगी तो हम बड़ी जल्दी जो है ना सॉइल को एनरिच कर पाएंगे। तो हमें जो है ये ईगो नहीं पालना चाहिए। वही बात है ना सर, वही बात है। मुझे तो सब लोग ईगो में फंसे हुए दिख रहे हैं। तो आई डोंट नो आपको हमारी कितनी बात समझ में आई, कुछ बात मेरी समझ में आई क्या आपको? नहीं आई सर, आपका प्लान बहुत अच्छा लगा मुझे। आपके प्लान क्या आप आपको, क्या अनिल आपको ये समझ में आया है कि हम इससे विकेंद्रीकृत नेतृत्व के माध्यम से गांव के पंच सरपंच से लेकर, जी जी पार्षद से लेकर, मेयर से लेकर, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के मंत्री और विधायक, और फाइनली राष्ट्र के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार के मंत्री और सांसद सभी इस व्यवस्था से अपने आप उभरेंगे, और हम एक बड़े हद तक पार्टी को खत्म कर पाएंगे। ये बात जी। आपको कहाँ तक समझ में आई है? आपने हमारे डॉक्यूमेंट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? आराम से। क्या आपने विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था को पढ़ा है? नहीं तो आज जो है हल्का खोल पड़ा था, अभी जो है आप दोबारा क्योंकि आप ना, मैं सोचा कुटुंब ऐप ज्वाइन करने के लिए, और कुटुंब ऐप ज्वाइन नहीं, जिसके मतलब कितना फोन खराब चल रहा है। जब से वहाँ से आया उसी दिन वहाँ मेरा फोन भी खराब हो गया था। अभी फोन मेरा सही हुआ नहीं, इसी का काम चल रहा है। चलिए देखिए, अब एक नया फोन खरीद लीजिए। अच्छा भारत बनाना है तो फोन तो खरीदना ही होगा। और अपने लोगों को जोड़िए। मैं आपका जो है एक ग्रुप भी बना देता हूँ, उसमें सर आप बेटा अपने बेटा हमारा इंजीनियर है मोबाइल का। नहीं नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपका एक ग्रुप बना देता हूँ व्हाट्सएप में,
उसमें ठीक आप है बचपन से लेके जो लोग भी आपसे जुड़े रहे हैं उन सबको उसमें जोड़िए, ठीक है और फिर जो है उन्हें भी अपनी लिंक से जोड़िए, जिससे आप स्वयं भी मेरिट लिस्ट में स्थापित हों। ओके सर। और हर रविवार को रोटेशन के आधार पर हम एक जगह पर इकट्ठे हों और अच्छे भारत का संकल्प लें। बिल्कुल सर। ये बात कुछ जम रही है आपको नहीं अच्छी लगी। कि हाजमोला चाहिए? नहीं नहीं, हाजमोला तो नहीं चाहिए। चलो अनिल, लग जाओ, ठीक है। ओके सर। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।